डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक। राइट टू फ्रीडम के अंडर बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीडम या लिबर्टी इसका मतलब क्या है। क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इंसान को कुछ भी करने का अधिकार है। अगर सच में इंसान को कुछ भी करने के लिए कहा जाएगा तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि फिर वो ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे उसे तो फ़ायदा है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फ्रीडम को ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि फ्रीडम हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब उससे दूसरों की फ्रीडम को नुकसान ना हो। Every person will enjoy his or her freedom without threatening the freedom of others or without endangering law and order situation। कि इस तरीके से राइट्स को एंजॉय करना कि दूसरों के राइट्स उससे हार्म ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उससे खतरे में ना हो। तो फ्रीडम को समझने के बाद हम राइट टू फ्रीडम में देखते हैं। राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं। इनमें सबसे जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि जब ये राइट होगा तभी हम दूसरे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। हम जिंदा होंगे तभी हम दूसरे राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को या स्टेट को डिनाई करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जिसके ज़रिए इंसान की लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी खतरे में पड़े। जहाँ तक राइट टू लाइफ की बात है, ज़िंदा रहने का हक है, उसमें सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, किसी भी इंसान की लाइफ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंसान को उसकी लाइफ डिनाई नहीं की जा सकती है, उससे उसकी लाइफ छीनी नहीं जा सकती है। और प्रोसीजर क्या इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है, जैसा हम देखते हैं कि कोई अगर बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम करता है जिसके लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड मिलता है, मौत की सज़ा मिलती है, तो उसी कंडीशन में उसकी लाइफ उससे छीनी जा सकती है। अदरवाइज़ किसी इंसान से उसकी लाइफ छीनी नहीं जा सकती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। और पर्सनल लिबर्टी की जहाँ तक बात है, तो हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ हक देता है। हमारी पर्सनल लिबर्टी खतरे में कब पड़ सकती है? किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी खतरे में पड़ सकती है जब उसे अरेस्ट किया जाता है। तो उस सिचुएशन में भी राइट टू फ्रीडम कुछ राइट्स देता है। पहला राइट ये है कि किसी भी इंसान को बिना बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है कि उसे किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब अरेस्ट करने से पहले उस पर्सन को बताना होगा कि उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका ये पूरा हक बनता है कि वो अपने पसंद के लॉयर से खुद को डिफेंड करा सकता है। वो अपनी पसंद का वकील चूज़ कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एक और राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ये है कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उस इंसान को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। और मजिस्ट्रेट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि उस इंसान को जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, क्या उसे सही ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है या गलत ग्राउंड्स पे। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि गलत ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे छोड़ दिया जाता है।
तो ये कुछ राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन अगर अरेस्ट किया जाता है तब भी कुछ हक बनते हैं। तो जहाँ तक राइट टू लाइफ की बात है, राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत वाइडर इसकी एप्लीकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में राइट टू लाइफ को डिफ़ाइन किया है कि राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ ज़िंदा रहने का हक नहीं है, सिर्फ सांस लेने तक महदूद नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब हम जिंदा हैं, हमें ज़िंदा रहने का हक है। जुडिशरी ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये क्लियर किया है कि राइट टू लाइफ सिर्फ ज़िंदा रहने तक नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का हक है, और जो भी चीज़ें उसकी डिग्निटी को इन्हांस करती हैं वो सब राइट टू लाइफ के अंडर आती हैं। उसमें हमारा राइट टू शेल्टर आता है। उसमें शेल्टर आ सकता है कि हर एक इंसान को ये हक है कि उसे रहने के लिए घर होना चाहिए। हर एक इंसान को ये हक है कि उसके पास कामकाज होना चाहिए, क्योंकि बिना कामकाज के वो अपने आप को पाल नहीं सकता है, और बिना कमाए वो एक डिग्निफाइड लाइफ लीड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू क्लीन एयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो राइट टू लाइफ जो है वो एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसे जुडिशरी ने टाइम टू टाइम डिफाइन किया है। इसी राइट के अंडर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो समझना बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर पेपर में भी आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी इंसान को अरेस्ट कब किया जाता है। नॉर्मली किसी इंसान को तब अरेस्ट किया जाता है जब उसके अगेंस्ट कोई क्राइम रिपोर्ट हुआ हो, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस उसने कमिट किया है, ऐसी रिपोर्ट हो। उस सिचुएशन में उसे पुलिस अरेस्ट करती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्सेप्शन है। इसके तहत इंसान को क्राइम करने के बाद नहीं बल्कि क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है जब इस बात का डर हो कि वो इंसान ऐसा कुछ कर सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरा हो सकता है, या वो आने वाले समय में कोई अनलॉफुल, कोई गैर कानूनी काम कर सकता है, तो उसे वो एक्ट करने से पहले ही अरेस्ट किया जाता है। तब नॉर्मल प्रोसीजर नहीं चलता है कि कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसका उल्ट होता है, क्राइम करने से पहले ही उसे अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डर है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं करेगा। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेटन कर सकता है या देश की सिक्योरिटी या पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसे इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना, रोकना, डिटेंशन डिटेन करना, कुछ करने से रोकने के लिए डिटेन करना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि किसी भी इंसान को इस एप्रीहेंशन पे, इस शक पे अरेस्ट करना कि वो आने वाले टाइम में कुछ गलत कर सकता है या उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरा हो सकता है। तो जब भी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता है, उसकी डिटेंशन मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स के बाद उसे एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जो ये रिव्यू करती है कि उसकी डिटेंशन क्या, जिन ग्राउंड्स पे उसे डिटेन किया गया था वो अभी भी जस्टिफाइड है, वो अभी भी वैलिड है। अगर हैं तो उसे फर्दर उसकी डिटेंशन को एक्सटेंड किया जाता है, अगर नहीं तो फिर उसे रिलीज़ किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप ऐसा लग सकता है, बाहर से ऐसा लग सकता है कि ये एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव टूल है कि जिसके ज़रिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं
उन्हें कुछ गलत करने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको फर्दर डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बड़ी बार पॉलिटिकल सेटल स्कोर करने के लिए पॉलिटिशियंस इसको यूज़ करते हैं अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट, ऐसा भी हुआ है। तो बार बार आवाज़ें उठी हैं इसके खिलाफ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो हमारा पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है कहीं ना कहीं ये उसको ब्रीच करता है, कहीं ना कहीं इसको वायलेट करता है। तो ज़रूरत है कि इसके अगेंस्ट ग्रेटर सेफगार्ड्स की ज़रूरत है ताकि इसका मिसयूज़ कम से कम हो और इसका यूज़ लिमिटेड रहना चाहिए कि जब इसकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इसका यूज़ होना चाहिए। इसका ऑफन यूज़ नहीं होना चाहिए और मिसयूज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।